हे भगवान, कब से लेटी हूँ लेकिन ये सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। माँ, आप लेटी नहीं थी, सो रही थी और तो और बहुत तेज तेज खर्राटे भी मार रही थी। मुझे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अरे क्यों झूठ बोलती हो मैक, मैं तो खर्राटे मारती ही नहीं हूँ। अरे भगवान, झूठ तो तुम बोल रही हो। कितने तेज तेज खर्राटे मारती हो कि पूरा मोहल्ला जाग जाए और कहती हो कि मैं खर्राटे नहीं मारती। किसी दिन तुम्हारे खर्राटे फोन में रिकॉर्ड कर लूंगा, तभी तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ हाँ, जो करना है कर लेना, रिकॉर्ड करना है कर लेना, मैं खर्राटे मारती ही नहीं हूँ। माँ, आप कभी नहीं मानती हो कि खर्राटे मारती हो। मेरा सर तो पहले से ही दर्द हो रहा था, अब इन लोगों से बहस करने लगी तो और भी तड़कने लगा। अरे ओ रूपा बहू, जरा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय तो बना लाओ। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। अरे बहू, अपनी सास के लिए चाय बनाओगी तो 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। मेरा भी चाय पीने का समय हो रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी कोचिंग जाना है, उससे पहले मैं कॉफी पीती हूँ। मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना देना और बनाकर फ्रिज में रख देना, मैं आके पी लूंगी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। भाभी, और मेरी कोल्ड कॉफी बना दी ना, बनाकर फ्रिज में तो रख दी ना। हाँ, बनाकर रख दी है। अरे बहू, सुन तो जरा। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी कि कल धनतेरस है, घर की साफ सफाई हो गई ना पूरी। अब देखो दिवाली चली आ रही है भागती, मेरी तो तबीयत खराब हो गई है और ये महक, ये तो पढ़ाई में निकल जाती है और तुम्हारे पिताजी से तो कुछ बनता ही नहीं है और तुम्हें तो पता है। अब इतने बड़े घर की साफ सफाई तुमने कर ली है, लेकिन देख लेना पूरे घर का कोना कोना साफ कर लेना, कहीं कोई जाला जूरा ना लगा हो। दिवाली पे लक्ष्मी माता घर में तभी आती है जब पूरा घर साफ सुथरा होता है। जी माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, ऊपर छत पे भी झाड़ू लगा के आ गई हूँ, क्योंकि अब तो दिवाली आने ही वाली है। अब खाने पीने में ही समय निकल जाएगा, तो सफाई उससे पहले ही कर ली मैंने सारी। हाँ बहू, ये बात तो सही है। अरे बहू, एक काम और करना, मेरे कमरे में जो बक्सा रखा है और डाट पे बहुत सारे बक्से रखे हैं छोटे छोटे, उनकी भी सफाई करनी है। आज 2 घंटे का समय निकाल लो, तो चलो उनकी सफाई कर दो, मैं तुम्हारे चढ़ने के लिए नसेनी लगा दूंगी। पर माँ जी, वो इतने ऊपर डाट पर मैं कैसे चढ़ पाऊंगी, वो भी साड़ी पहनकर? कहीं उलझ गई तो गिरा जाऊंगी। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ी रहूंगी ना नसेनी को पकड़े हुए। तू चढ़ जाना आराम से, झट से, लड़का बिटिया की तरह, और कर तो देना सारी सफाई। माँ जी, मैं कर तो दूंगी, पर पूरे घर की साफ सफाई कर करके मेरी कमर दर्द होने लगी है और अब खाने पीने की भी तैयारी करनी है। घर के रोज के काम भी बहुत हो जाते हैं, तीनों समय का खाना पीना, ये सब कुछ देखना और इसके साथ ही साफ सफाई करना। आज आप डाट की सफाई महक दीदी से ही करवा लीजिए, और वैसे भी उनकी सुबह कोचिंग की छुट्टी है, आज ही जाएंगी तो उनसे सुबह करा लेना। क्या भाभी, मैं करूंगी डाट की साफ सफाई? ना भाभी ना, मैं ना करने वाली हूँ। अब तुम देखती तो हो मेरा मन पढ़ाई लिखाई में कितना लगता है, तो मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना कि काम धाम पर। अब काम धाम करने के लिए आप आ गई हो ना घर में, तो आप ही करो और माँ करे। मैं बिल्कुल काम धाम नहीं करूंगी, अब मुझे छुट्टी दो काम धाम से, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। हाँ रूपा बहू, महक सही कह रही है, अब बेचारी पूरा दिन अपना सर किताबों में गड़ाए रहती है, कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई में, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब दिन भर पढ़ती रहती है, पूरा दिमाग खर्च हो जाता है। अब उसके बाद भी हम उसे कोई काम बताएंगे तो कैसे कर पाएगी, तुम ही चढ़ जाना डांट पे। ठीक है माँ जी। अरे देख बहू, दरवाजे पे कौन आया है, घंटी बजा रहा है। जी जाती हूँ। माँ, इस टाइम कौन आया होगा, कहीं बगल वाली काकी तो नहीं आई है आपको कीर्तन को बुलाने के लिए? अरे ना ना, अभी दिवाली का काम चल रहा है उनके घर में, कोई कीर्तन बीर्तन नहीं जा रहा, अभी तो सब घर पर ही है। अब तो दिवाली के बाद ही मंदिर जाएंगे हम सब। कौन है बहू? माँ जी, वो पार्सल वाला था। पार्सल वाला? पार्सल वाला क्या मंगाया था भाभी पार्सल से? माँ जी, मैंने दिवाली पर पहनने के लिए एक नई साड़ी मंगवाई है ऑनलाइन, वही आई है। बहू, क्या जरूरत थी नई साड़ी मंगाने की, इतनी सारी साड़ियाँ रखी तो है तुम्हारे पास, उन्हीं में से कोई पहन लेती दिवाली पर। जरूरी क्या है
कि बाजार से या ऑनलाइन नई साड़ी ही मंगा के पहनी जाए? हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप फालतू के पैसे बर्बाद करती हो। अरे आपकी अलमारी में साड़ियाँ भरी पड़ी है, उन्हीं को तो पहनती नहीं हो, फिर नई साड़ी क्यों मंगवा ली आपने? इतने पैसे खर्च करती हो आप भैया के। अरे भगवान, तो क्या हो गया, बहू ने एक साड़ी मंगवा ली। हाँ वो माँ जी, ये साड़ी मैंने नहीं मंगवाई है, आपके बेटे ने मेरे लिए ऑर्डर करी है, उन्हीं के पसंद से आई है। अच्छा माँ, मुझे भी नए कपड़े खरीदने हैं दिवाली पर, मैं भी नए कपड़े पहनूंगी। भाभी पहनेंगी तो मैं भी पहनूंगी। महक बेटा, अब इतनी जल्दी तो ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर होके आ नहीं पाएंगे। एक काम कर, तू बाजार चली जा, बाजार से अपने लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लाना। और हाँ, मैं अपने लिए भी 1000-1500 रुपए दे देती हूँ, मेरे लिए भी कोई सादा सी साड़ी देख लाना। मैं भी अब दिवाली पर नई साड़ी ही पहनूंगी। अब बहू ने घर में चलन चला दिया है नए कपड़ों का, तो मैं भी पहन लूंगी। ठीक है माँ, मैं अभी कोचिंग से आने के बाद ना फटाफट बाजार चली जाऊंगी। अगर आपको चलना है मेरे साथ तो मैं ले चलूंगी स्कूटी पे। अरे ना ना, मैं ना बैठ रही तुम्हारे साथ स्कूटी पे, अभी तुम नया नया चलाना सीखी हो, कहीं गिरा गिर दूंगी तो मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। क्या माँ, मुझे स्कूटी चलाते चलाते 6 महीने हो गए और एक बार भी मेरे साथ स्कूटी पे नहीं बैठी हो। ठीक है ना बैठो, मैं सब देख रही हूँ, जाती हूँ बाजार। बहू, अब तुम जाओ, रसोई के कुछ काम धाम देख लो, खाने पीने का कुछ तैयारी कर लो, और हाँ, मेरी डांट के लिए भी तैयार रहना सफाई करने को। ठीक है माँ जी। अरे महक। हाँ क्या है पिताजी? बाजार जा रही हो तो मेरे लिए भी लगे हाथ एक सदरी ले आना। ये वाली सदरी ना बहुत पुरानी हो गई है, पूरे 15 से 20 साल हो गए इसको पहनते पहनते, और अंदर से इसकी जेबें भी फटने लगी हैं। कल तो मेरे इससे पैसे भी निकल गए थे। चलो जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, आज धनतेरस का दिन है, घर में बहुत सारे काम हैं। और वैसे भी आज माँ जी ने कहा था कि उनके कमरे की डांट की सफाई भी करनी है, तो नहाने से पहले वह काम भी कर दूंगी, फिर मटरी और पपड़ी बना लूंगी। भाभी, ये क्या तरीका है? हम सबको खाने के लिए पराठा, अचार और चटनी दे दी, अपने लिए दही भी रख लिया। आप कुछ वीआईपी हो क्या इस घर में, जो दही पराठा खा रही हो? महक, मुझे दही के साथ पराठा पसंद है, इसीलिए खा रही हूँ। और आप लोग तो कभी दही के साथ पराठा खाते ही नहीं है। शुरू में मैं देती थी तो वापस कर देते थे, इसीलिए अब मैंने देना ही बंद कर दिया है। हाँ, हम लोगों को दही देना बंद कर दिया है, खुद रसोई में छुप छुप कर बैठकर दही पराठा खा रही हो। क्या दीदी, इसमें छुपने छुपाने वाली बात क्या है? ये घर मेरा भी है, यहाँ मैं सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ, तो क्या भरपेट खाना भी अब सबसे पूछ के खाना पड़ेगा? अरे जितना मेरा पेट कहेगा मैं उतना खाऊंगी, जो मुझे पसंद होगा मैं वो खाऊंगी। हाँ, हम सबको रूखा सूखा खिलाओ और इधर अकेले में बैठ के दही पराठे उड़ाओ। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चीख चिल्ला के बातचीत करती हो तुम दोनों? अरे बहू बिटिया हो, थोड़ा नरमता से बात किया करो, बाहर पड़ोसियों को सब सुनाई देता है। अच्छा हुआ माँ तुम रसोई में आ गई, देखो ना भाभी को, भाभी अपने लिए दही लेकर खा रही है पराठे के साथ, और हम लोगों को चटनी और अचार ही दे दिया। बहू, आगे से अगर जो कुछ भी तुम खाओ तो हम लोगों को एक बार पूछ लिया करो, हम लोग खाएं या ना खाएं, ये सही बात नहीं होती है, इतना तो तुम्हें आना चाहिए ना। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे महक, अब इन सब बातों को छोड़, जरा जल्दी से नहा के तैयार तो हो जा, बाजार चलना है। बाजार किस लिए माँ? अरे भूल गई क्या, आज धनतेरस है। हर साल धनतेरस पे हम सुनार की दुकान पे जाते हैं, एक चांदी का सिक्का और सोने चांदी की कुछ चीजें लेकर के आते हैं। हमेशा का यही रिवाज तो है हमारे घर का, तो आज भी धनतेरस है, चलते बाजार, उधर से लेकर आते हैं। माँ, मुझे भी पायल चाहिए इस बार धनतेरस पे। ठीक है, तू चल तो मेरे साथ बाजार, तुझे दिला दूंगी पायल, आगे जाके तेरे काम आएंगी। ठीक है माँ, चलो, मैं अभी फटाफट तैयार होकर आती हूँ। क्या ससुराल सिर्फ काम करने के लिए होती है? दिन भर काम 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 करते रहो। और दिवाली की सफाई में तो मैं इतना थक गई हूँ, पूरा महीना निकल गया है, पूरे घर की सफाई करते करते, जाले लेते लेते, घर के किचन के रसोई के डब्बे धोते धोते हाथ तक मेरे पूरे खराब हो गए हैं। और जब खाने बैठो तो मेरी एक एक पराठे और एक एक चीज गिनी जाती है। कहीं ऐसा भी होता है क्या? कहने को तो महक भी अब इतनी छोटी नहीं है कि घर के छोटे मोटे काम ना कर सके, सुबह शाम की मम्मी पापा के लिए चाय ना बना सके,
या कभी कोई पानी मांग रहा तो एक गिलास पानी न दे सके। लेकिन नहीं, वो कुछ भी नहीं करती है। मम्मी भी पूरे दिन अपनी बेटी को बराबरी से बिठाए रहती हैं और बहू से दिन भर काम कराती हैं। बहुत फर्क करती हैं माँ जी बहू और बेटी में। इतना काम करने के बाद भी माँ जी से अगर मैं कुछ जरूरत की चीज मंगाने के लिए कह दूं तो फटाक से मना कर देती हैं। और तो और अगर उनका बेटा भी मेरे लिए कुछ मंगाता है तो वो भी उन्हें अखरता है। एक साड़ी मंगाने पर ही उन्होंने मुझे कितना सुनाया था और उसके बाद महक और माँ जी बाजार जाकर अपने लिए कितने सुंदर सुंदर सूट और साड़ियाँ लेकर आई थी। माँ जी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि बहू पूरे महीने से घर की साफ सफाई में और घर की जिम्मेदारियों को काम को निभाने में लगी हो तो एक साड़ी तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। नहीं, काम करने के लिए बहू है और चीज सामान दिलाने के लिए उनकी बेटी है। साल भर से ज्यादा हो गया अपने मायके की दी हुई पायल को पहनते पहनते, लेकिन मजाल है कि माँ जी ने अपनी तरफ से एक जोड़ी पायल भी कभी मुझे दिलाई हो और अब तो मेरी वो वाली पायल भी टूट गई है। माँ अब जल्दी चलो बाजार, कितना समय लगाती हो तुम? हाँ हाँ महक, चल तो रही हूँ, क्यों चिल्लाती हो? अरे माँ जी सुनो ना। रूपा बहू, तुमसे कितनी बार कहा है जब हम कहीं जाया करें बाहर तो पीछे से टोका टाकी मत किया करो। अब सगुन होता है। अब बताओ किस लिए टोका है तुमने मुझे? वो माँ जी, मैं ये कह रही थी आप बाजार जा रही हो सुनार के इधर तो मेरे लिए आज धनतेरस पर एक जोड़ी चांदी की पायल ले आओगी? वो दरअसल मेरे मायके वाली पायलें ना टूट गई हैं। पूरे साल 1.5 साल से उन्हें ही पहन रही हूँ। बहू, अभी हमारे पास बजट नहीं है तुम्हारी पायलें खरीदने का। देख नहीं रही हो सोना चांदी कितना महंगा हो रहा है? क्या 200-400 की आती है पायलें? हजारों रुपए की आती है। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, देखेंगे अगली बगली साल तब खरीद देंगे। फिर माँ जी आप मेरी टूटी वाली पायलें ही लिए जाओ, उन्हें ही सही करा देना। बहू, वो पायलें तो तुम्हारी मायके की है। अब जब कभी तुम मायके जाओगी तो मायके से ही ठीक करवा के लाना। मैं इधर कहाँ दूसरे सुनार को दिखाती फिरूंगी, फालतू का ज्यादा पैसा ले लेगा वो। अब तुम अपने मायके जाओ तब ठीक करवा के ले आना। चलो माँ, अब हमें देर हो रही है। रूपा बहू, मुझे तो जाने में देर हो रही है तो मैं तो जा रही हूँ बाजार। मैंने अपने कमरे में नसेनी लगा दी है टाट पे चढ़ने के लिए। आराम से नीचे कुछ भारी सामान रख के ऊपर नसेनी से चढ़ जाना और सारे बक्से बक्से अच्छे से साफ कर देना और बढ़िया से सफाई करके पोंछा मार देना। मैं जब भी कुछ चीज सामान लाने के लिए माँ जी से कहती हूँ तो वो साफ साफ इनकार कर देती है और घर के काम करने के लिए सिर्फ बहू दिखाई देती है उन्हें। माँ का फोन आ रहा है, उठा कर देखती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो आप? अरे क्या हुआ बेटा, इतनी उदास उदास क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ माँ, सब ठीक ही है। नहीं बेटा, तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। सच सच बता, क्या बात है? माँ, आपको तो पता है दिवाली का त्योहार कितना बड़ा होता है। पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है तो वही सारे काम करते करते आज कुछ थकान सी लग रही है। और हाँ, आज तो मुझे मटरी और पपड़ी भी बनानी है। अरे वाह रूपा बेटा, तू तो ससुराल जाकर कितनी जिम्मेदार हो गई है। तेरी सास और तेरी ननद कहाँ गई है? वो भी तो तेरे साथ मटरी और पपड़ी बनवाने में मदद करेंगी ना तेरी। अब तो इधर तो तुझे पता है मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तेरे भैया भाभी नौकरी पे रहते हैं और वो तो आएंगे लास्ट में ही, तो मैं पहले ही सारा करके रख लेती हूँ। अब तेरी तो सास ननद साथ ही रहती है तो तुझे तो मदद हो जाती होगी सारी चीजों में, खाना पीना में, साफ सफाई में। नहीं माँ, कुछ मदद नहीं होती है। घर के सारे काम, सारी सफाई मैंने ही करी है। साथ ही साथ तीनों समय का खाना भी मैंने ही बनाया है। मम्मी दीदी कुछ भी नहीं करती है। मम्मी के घुटनों में दर्द होता है और दीदी तो पढ़ाई में निकल जाती है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है माँ। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तेरी ससुराल है, अब तुझे ससुराल में ये सब करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तू सब कुछ सीख जाएगी। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, पर ससुराल ऐसी क्यों होती है? आखिर बहू भी तो इंसान ही होती है। वो भी सास और ननद की तरह सिर्फ 3 या 4 रोटियां खाती है, उसको भी 2 ही हाथ होते हैं, तो वो पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाए और घर के बाकी सदस्य जो कोई उसकी तरह ही स्वस्थ है, उसी की एज के हैं, वो आराम से बैठे रहे। ऐसा क्यों करते हैं माँ? अरे बेटा, तू इतनी चिंता मत कर। वैसे भी
उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और अपने सास ससुर को तो तुझे देखना ही है। अच्छा माँ, मैं इन सारी बातों में तो भूल ही गई। भैया दौज पर आएंगे ना, भाभी को भी साथ में भेज देना। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। तेरे भैया ने तो पहले ही फोन करके मुझे कह दिया था कि भाई दौज पर वो तुझसे टीका करवाने भी आएंगे और तुझे साथ भी लेकर आएंगे। कितने दिनों से वो तुम्हारे साथ नहीं रहे हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कितने दिनों से मायके नहीं आई हूँ। अब भैया भाभी के साथ कुछ दिन तक रहूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। माँ अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे बहू क्या कर रही हो? माँ जी मैं तो बस रसोई में पानी पीने आई थी। बहू मैं तुम्हें कब से अपने कमरे में बुला रही थी, लेकिन तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। मैंने रसोई में आते हुए देखा तो सोचा चलो अब मैं रसोई में ही जाके तुम्हें सब बता देती हूँ। मैं ये कह रही थी बहू कि आज शाम के खाने में क्या क्या बनेगा। हाँ माँ जी, ये सब तो पूछने के लिए मैं आपके कमरे में ही आने वाली थी कि आज दिवाली है तो शाम के खाने में क्या क्या बनाना है मुझे आप बता दीजिए। हाँ बहू, खाने में सब्जियों में शाही पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता और भरवा बैगन बना लेना। साथ में बूंदी का रायता और चावल की खीर जरूर बना लेना। और मिठाई तो बना ही ली है तुमने कल, तो वो सब रख लेना पूजा में, ठीक है। और सलाद काट लेना, दही भल्ला की चटनी भी पीस लेना, खट्टी मीठी वाली चटनी बना लेना। सब कुछ तैयारियां कर लो। दोपहर का खाना तो अब बनना नहीं है। आलू के पराठे बना लिए थे, वही खा लिए, अब कोई नहीं खाएगा। अब बस पूरी रसोई साफ करके पूजा का सामान बनाने की तैयारी करो। माँ जी इतना सब कुछ बनना है और समय तो बहुत कम है, थोड़ी बहुत रसोई में हेल्प हो जाती तो अच्छा रहता। अब बहू तुम मुझसे तो हेल्प की उम्मीद किया ही मत करो। तुम्हें तो पता है मेरा बुढ़ापा है, मेरे घुटनों में दर्द होता है। मैं कहाँ रसोई में बहू बिटिया के साथ घुसती फिरूं। अब तुम ही संभालो ये रसोई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझसे न संभाली जाएगी। फिर माँ जी आप एक बार महक को ही बोल दीजिए, वही मेरे साथ रसोई में थोड़े बहुत कामों में हाथ बटा देगी तो थोड़ा फटाफट काम हो जाएगा। क्या 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 करा दे महक, क्या हाथ बटा दे तुम्हारा? अरे महक मैं ये कह रही थी थोड़े बहुत कटिंग चॉपिंग में मेरी हेल्प करा दो तो जिससे काम जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी आज पूजा का समय 7 बजे है, इतने जल्दी सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अरे भाभी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने का भगवान जी को भोग लगेगा और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। अब मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। मैं बाहर रंगोली बना रही हूँ तो मैं तो रंगोली बनाने में व्यस्त हूँ, आप अपनी रसोई बनाओ। उफ, आज तो मुझे कितना सारा काम करना है, सुबह से ही कामों में व्यस्त हूँ और मम्मी दीदी ने तो मेरा हाथ बटाने से भी मना कर दिया है। चलो अब सुपर फास्ट स्पीड में मुझे घर के सारे काम समेटने पड़ेंगे। जल्दी से काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर हाँ, मेरे पतिदेव ने कितने प्यार से वो साड़ी भी तो मंगवाई है ना दिवाली पे पहनने के लिए, मैं उसे भी पहनूंगी। अरे रूपा क्या कर रही हो? बस दिवाली के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, लेकिन इस बात को मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए दिवाली पर पहनने के लिए सुंदर सी साड़ी मंगवाई है। अब तुम उस सुंदर सी साड़ी को पहन के सुंदर सी बन जाना। जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने तो उस साड़ी को पूरे अच्छे से तैयार भी कर लिया है और अपने बेड पर निकाल के भी रखाई हूँ। जैसे ही रसोई के कामों से फ्री होंगी फटाफट से उस साड़ी को पहन लूंगी। और आज तो मैं आपकी दी हुई नई साड़ी पहनकर खूब सारे दियों के साथ पोज क्लिक करूंगी, खूब सारी फोटो खिंचवाऊंगी और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डालूंगी। कितने दिन हो गए मैंने तो अपनी कोई अच्छी सी फोटो भी नहीं खिंचवाई है, आज दिवाली पर जरूर खिंचवाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो अब मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। अरे रूपा, मैं जिस काम से रसोई में आया था वो तो भूल ही गया। मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, उसके बाद तुम ये सारा काम शुरू करना। ठीक है अभी बनाती हूँ। मैंने रसोई का सारा काम तो समेट लिया है। माँ जी ने जो जो कुछ कहा था मैंने सब कुछ बना लिया है। अब बस पूजा में 10 मिनट रह गए हैं। फटाफट से अपने पतिदेव की दी हुई साड़ी भी पहन लेती हूँ और हाथ मुंह धुलकर थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ। अरे बहू अपने कमरे में क्या कर रही हो, जरा पूजा की थाली तो लगा जाओ। अरे भाभी आपने रसोई में सारा सामान बना के कहाँ रख दिया है? माँ ने कहा था कि भोग की थाली निकाल दो, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं